हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 या कह सकते हैं चैप्टर फर्स्ट स्पेशल फॉर क्लास 12 फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जो कि है गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसका हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेलिंग में। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, साथ में बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसके बाद में जैसे ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करेंगे। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर बेसिक लेक्चर होने वाला है, तो गाइज जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले अगर बात करें तो गाइज जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो गाइज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो गाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो विच मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक्स विच मीन्स एट रेस्ट। तो गाइज इलेक्ट्रो विच मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक्स विच मीन्स एट रेस्ट। अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होता है, ऐसी फिजिक्स या कह सकते हैं जब हम ऐसे चार्ज की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पे होता है, ये हमारी जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, ये बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो गाइज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड या पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज, या कह सकते हैं अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो गाइज अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, लेकिन वो चार्ज हमारा होना चाहिए रेस्ट पोजीशन पर। अगर रेस्ट पोजीशन पर होता है ऐसी हमारी फिजिक्स की ब्रांच, वो बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो विच मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक्स विच मीन्स एट रेस्ट। अगर बात करें डेफिनेशन की, अभी हमने आपको बताया, तो गाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक या कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ये हमारे स्पेशली आने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, लेकिन वो चार्ज हमारा अगर रेस्ट पोजीशन पर होता है, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच हमारी बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अगर चाहो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दूसरी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the study of electric charge at rest। तो guys it is the branch of physics which deals with the study of electric charge at rest। अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होता है, अगर हम ऐसी फिजिक्स की स्टडी करते हैं या कह सकते हैं ऐसी ब्रांच जो हमारी फिजिक्स की जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं, वो रेस्ट पोजीशन पर होता है, ऐसी ब्रांच हमारी बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, जो कि हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो गाइज जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, कुछ इसकी हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और फिर बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज 1 2 3। तो गाइज आई होप कि आपने लिया होगा स्क्रीन शॉट। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में जाते हैं, या कह सकते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री कवर करते हैं। तो गाइज जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अबाउट 2500 ईयर्स बैक, तो गाइज 2500 साल पहले एक हमारे यूनानी फिलोसफर थे थेल्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी मटेरियल को लाइक अंबर उसको रब करते हैं वूल से, तो गाइस 2500 साल पहले एक हमारे यूनानी फिलोसफर थेल्स
उन्होंने ऑब्जर्व किया जब हम किसी मटेरियल जैसे कि अंबर इसको रब करते हैं, रब का मतलब होता है रगड़ना, रब करते हैं, रगड़ते हैं वूल के साथ में, तो ये छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं सब्सटेंस के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो गाइज 2500 साल पहले यूनानी फिलोसफर थेल्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी मटेरियल को जैसे कि अंबर उसको रब करते हैं वूल के साथ में, ऊन के साथ में, तो ये जो सब्सटेंस होता है उसके छोटे पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट। तो गाइज बट आफ्टर इन 1600 गिलबर्ट, तो गाइज एक साइंटिस्ट हुए हमारे गिलबर्ट, उन्होंने डिस्कवर किया कि नॉट ओनली अंबर, उन्होंने बताया, थेल्स ने तो बताया केवल अंबर जब हम उसको रब करते हैं वूल से तो ये स्मॉल पीसीज ऑफ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लेकिन गिलबर्ट ने 1600 में बताया कि नॉट ओनली अंबर, केवल अंबर ही नहीं, कुछ और सब्सटेंस जैसे कि गिलास, इबोनाइट, सल्फर, अगर हम इनको रब करते हैं वूल के साथ में या कैट स्किन के साथ में तो ये भी छोटे छोटे पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो गाइज ये हमारी कुछ थ्योरी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। एक बार और समझते हैं। 2500 साल पहले यूनानी फिलोसफर थेल्स उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब किसी मटेरियल जैसे कि अंबर को रब करते हैं वूल के साथ में, ऊन के साथ में, तो ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं सब्सटेंस के, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन 1600 या कह सकते हैं इन 1600 गिलबर्ट ने बताया कि नॉट ओनली अंबर, कुछ और हमारे सब्सटेंस हो सकते हैं जैसे कि गिलास, इबोनाइट, सल्फर, ETC, जब हम इनको वूल के साथ में रब करते हैं या कैट स्किन के साथ में रब करते हैं तो ये भी छोटे छोटे पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो हमारी, तो गाइज ये जो हमारा चार्ज है ये हमारा बन जाता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जिसका मतलब होता है जब हम रब करते हैं तो उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है या कह सकते हैं फ्रिक्शन वहाँ पर बन जाता है। ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमारा बन जाता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब बात करते हैं कि आखिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज स्क्रीनशॉट जस्ट 1 2 3। अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो गाइज अब बात करने वाले हैं डिटेलिंग में व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ सब्सटेंस। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण होता है बाई विच अ बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर सब्सटेंस। तो गाइज किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो उसके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यही प्रॉपर्टी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच अ बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर सब्सटेंस। जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो उसके बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है यही प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से या स्मॉल q से। बहुत सी किताबें कैपिटल Q का यूज़ करती हैं और बहुत सी किताबें स्मॉल q का यूज़ करती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव, तो गाइज नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। तो गाइज इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे 2 टाइप्स के होने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये जो गाइज हमारे नेम थे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये दिए थे एक साइंटिस्ट ने जो कि थे बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1750 में। ये नाम एक्सपेरिमेंट निकालने के बाद में उन्होंने ऑब्जर्वेशन से पता लगाया कि जो चार्ज है हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं और उनका नेम दिया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ सब्सटेंस। साथ में अगर बात करें, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच अ बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर सब्सटेंस। सबसे पहले इसको समझते हैं कि एग्जांपल से कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और किस तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो गाइज आपने एक एग्जांपल अपने डेली लाइफ में किया होगा, अगर देखें जब हम किसी भी कोम्ब को, कोम्ब मीन्स कंघा, जब हम उसको अपने हेयर से रब करते हैं, रब करने के बाद में गाइज क्या होता है, हम छोटे छोटे पीसीज लेते हैं कागज़ के, पीसीज ऑफ पेपर,
पीसीज ऑफ पेपर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हमने कोई कोम्ब लिया, उसको अपने हेयर से रब करते हैं। रगड़ने के बाद में क्या होता है, जब हम छोटे छोटे कागज़ के पीसीज लेते हैं और इस रबिंग कोम्ब को हम रगड़ने के बाद में ये जो पीसीज है कागज़ के, इसके पास मिलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो कोम्ब है ये कागज़ के पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये कागज़ के पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यही प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि आपने देखा इनके बीच में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच अ बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, दो तरह के हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये नेम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में। पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में बात करेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, जो कि बराबर होता है N इंटू ई। तो गाइज Q बराबर NE। अगर बात करें SI यूनिट की, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। तो गाइज इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट जो कि होती है कूलाम, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। अगर बात करें Q की, तो गाइज Q हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें N की, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड E, तो गाइज जो E होता है स्मॉली, ये होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। ये होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। साथ में न्यूमेरिकल्स में अगर बात करें तो E की वैल्यू हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज अगर बात करें न्यूमेरिकल्स में E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। इसको हम नेक्स्ट पेज पे भी आपको डिस्कस करेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। फिलहाल में याद रखो स्मॉल ई जो कि होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज और जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होती है और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव यहाँ पे आ जाती है। तो गाइज Q बराबर NE, Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर, तो गाइज Q इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। साथ में एक हमारा दूसरा फॉर्मूला भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं Q बराबर IT, जहाँ पे Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, I होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड T होता है टाइम टेकन। अगर बात करें यूनिट की, तो Q इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलाम, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। साथ में आपको याद रखना चार्ज हमने आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे लाइक चार्ज होते हैं, एक जैसे अगर चार्ज होते हैं लाइक चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है गाइज हमारा दूर हटाना। अगर अनलाइक चार्ज होते हैं माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो गाइज आपको याद रखना है लाइक चार्जेस प्लस और माइनस ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक चार्ज माइनस प्लस या प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। एक एग्जाम्पल और समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। व्हेन अ गिलास रोड, जब हम किसी गिलास रोड को रब करते हैं वूल से, तो गाइज व्हेन अ गिलास रोड इज रब्ड विद वूल इट बिकम्स चार्ज। जब हम किसी गिलास रोड को वूल से रब करते हैं तो ये क्या हो जाती है गाइज, इट बिकम्स चार्ज, ये हमारी चार्ज हो जाती है। साथ में अगर बात करें एज व्हेन एन इबोनाइट रोड इज रब्ड विद कैट स्किन इट बिकम्स चार्ज। सिमिलर वे में अगर बात करें, जब हम किसी इबोनाइट रोड को कैट स्किन से रब करते हैं तो ये भी हमारी चार्ज हो जाती है। यही प्रॉपर्टी हमारी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। साथ में ये था एग्जाम्पल हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज के। एक तो हमने आपको कॉम्बो वाला एग्जाम्पल बताया और साथ में ये वाला। तो गाइज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये हमने आपको डिस्कस किया। साथ में आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहना ताकि आप इसको अपने फेयर नोटबुक में नोट करते रहें। साथ में गाइज वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप इसको आसानी से नोट कर पाओ। तो गाइज़ आई होप कि आपने लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो गाइज़ इसको एक बार और डिस्कस करते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज हमने आपको बताया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस के पास भी लाते हैं, उसके बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यही प्रॉपर्टी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये नाम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में। जो ऑब्जर्वेशन निकाले 1750 में, उन्होंने बताया चार्ज होते हैं टू टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यू बराबर एन जो कि फॉर्मूला होता है, वेयर क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। एक दूसरा फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, इसको आप स्टार बना के लिखते रहना। साथ में अगर लाइक चार्जेस होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल बताया, गिलास रोड को रब करते हैं वूल से, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। सिमिलर वे में इबोनाइट रोड को रब करते हैं कैट स्किन से, तो इसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिटेलिंग में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर फर्स्ट है हमारा एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस, टू और मोर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। ये हमारा क्या होता है, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर समझे कैसे, जैसे हमें पता है x प्लस एक्स होता है बराबर 2x, माइनस के 3x प्लस के 4x सिंपली आता है प्लस के x। जैसे हम अलजेब्रा का यूज़ करके इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम अलजेब्रिकली दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टू या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टू और मोर इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो गाइज एग्जाम्पल अगर लेके चले, सपोज करते हैं Q1 बराबर है हमारा 2 कूलाम, Q2 है 3 कूलाम। अगर हमें निकालना है इसका सम या रिजल्टेंट, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 सिंपली। तो गाइज 2 कूलाम जो कि वैल्यू है Q1 की, और Q2 जिसकी वैल्यू है 3 कूलाम। 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम जो कि आता है 5 कूलाम। जैसे x प्लस एक्स होता है 2x, ऐसे ही 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम जो कि होता है 5 कूलाम। तो गाइज इस एग्जाम्पल से आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अलजेब्रिकली, ये हमने आपको समझाया। अब अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, सपोज़ Q1 बराबर है माइनस के 3 कूलाम, Q2 बराबर 5 कूलाम। सिंपली अगर सम निकालें तो माइनस के 3 प्लस के 5 जो कि आता है 2 कूलाम। तो गाइज़ किस तरीके से हम अलजेब्रिकली दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बन जाती है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज़ पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में बात करते हैं नंबर सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले आप लो स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो गाइज़ इसके बाद है हमारी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है गाइज़ हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इसकी बात करें, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स दैट चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड और नॉट टेकन इन फ्रैक्शन और डेसिमल। तो गाइज़ ये हमारी क्या कहती है नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो गाइज़ ये हमने आपको फॉर्मूला बताया Q बराबर एन, इसी से समझने वाले हैं। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जैसे कि n इंटू ई इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का, जो कि है स्मॉल ई। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इन्होंने बताया साथ में, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है ना ही तो हम उसको डिवाइड कर सकते, या कह सकते हैं ना ही उसको हम फ्रैक्शन में लाते हैं या डेसिमल में। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा वो ना ही तो फ्रैक्शन में होता, या बात करें ना ही डेसिमल में होता। तो गाइज़ ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का, वो
इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का, जो कि होता है हमारा स्मॉल ई। ना ही तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रैक्शन में आता है और ना ही डेसिमल में होना चाहिए। यह प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि कहती है कि Q बराबर n की हमारी फॉर्म में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अगर n की जगह हम 0, 1, 2, 3 रखते हैं तो Q इक्वल्स टू, अगर 0 रखते हैं तो 0 इलेक्ट्रॉन, 1 रखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 तो गाइस अगर वैल्यू रखते हैं 3 तो Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जैसे कि 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। सिंपली इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ना ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रैक्शन में होता और ना ही डेसिमल में होता है। वो सिंपली हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में होता है तो यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि है नंबर सेकंड प्रॉपर्टी। अगर बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन सिमिलर होता है, लेकिन ये होता है पॉजिटिव। तो गाइस ये हमारा सिमिलर होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब बात करते हैं नंबर 3 प्रॉपर्टी की। तो गाइस अगर बात करें नंबर 3 प्रॉपर्टी जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो गाइस नंबर 3 प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो गाइस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमारी कहती है कि टोटल जो अमाउंट होता है चार्ज का किसी भी सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ना ही तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो गाइज व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का, या आप यहाँ पे लिख सकते हो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ऐसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज in an isolated system remains constant, which means that electric charge can neither be created nor be destroyed। ना ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल जो चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का वो होता है कांस्टेंट। एक एग्जांपल समझते हैं, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, जैसे कि 92 यूरेनियम 238। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, सिंपली यहाँ से क्या होता है, इसमें से प्रोडक्ट बनते हैं 90 थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम। सिंपली आप देख सकते हो नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 92 और यहाँ पे है 90 और प्लस में 2 जो कि होता है 92। जितने यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे है। इसका मतलब है ना तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल जो चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का वो होता है कांस्टेंट। तो गाइज जब हम किसी गिलास रोड को रब करते हैं सिल्क के साथ में, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आता है। तो गाइस दोनों पे बराबर चार्ज आता है, लेकिन डिफरेंट साइन का होता है। एक पर आता है पॉजिटिव और दूसरे पे आता है नेगेटिव। तो ये हमारा शो करता है कि ना ही तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सिस्टम का वो होता है कांस्टेंट, और ये प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होने वाला है। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।